कुआं में बरस गया तो भी भाई देख ले अब से, तो बोले नहीं हमारे लोटे में आ जाए, लोटे में आ गया तो गिलास में आ जाए। अब तो भैया ठीक है गिलास में आ गया, बोले क्या खाक है गिलास का पानी, तो संतोषी कब मिली। ये सब आशाएं थी। ऐसे ही जब राजस्थान में हम थे, बोले महाराज जी आप बुंदेलखंड के, बुंदेलखंड तो चलो आ गया। अब बढ़ते बढ़ते टड़ा आ गया, अब तो सब शांत हो। अरे महाराज जी अभी नहीं, अब हर व्यक्ति के मन में एक ही इच्छा है, टड़ा आए तो क्या हुआ हमारे। ये है संसार का, यही बात शास्त्रों में हम लोगों की है। हम लोग भगवान को देखते हैं, भगवान का दर्शन दुर्लभ है। पहले भावना करते हैं मुमुक्षु सम्यक दृष्टि कि हे भगवान आपका दर्शन हो जाए, मेरे अवभाग्य दर्शन हो जाए। दर्शन हो जाते, बोले बेटा अब तो ठीक है, बोले भगवान मजा नहीं आया। अरे तेरे भगवान मांगे थे वो भगवान मिल गए, बोले अब मजा नहीं आया। मजा तो जब आएगा जब हम खुद भगवान बन जाएंगे। सम्यक दृष्टि भगवान को देख करके संतुष्ट नहीं होता, उसके मन में एक प्यास जागती है, जो पदवी तुमने पाई है उस पर मैं, पूजा में पढ़ते ना आप लोग, ये है सम्यक। यदि वो भगवान को देख के संतुष्ट हो जाए तो कभी कल्याण ही नहीं होगा। सारे दुनिया के दर्शनों में, जैन दर्शन में यही तो है। सारे दुनिया के दर्शन कहते हैं हमें भगवान मिल जाए तो हम कृतकृत हो जाएं, हम भगवान में मिल जाएं तो हम कृतकृत हो जाएं। लेकिन जैन दर्शन कहता है भगवान तो मिल जाएं, लेकिन कृतकृत तो हम जब ही होंगे जब हम स्वयं। मात्र विश्व का एक दर्शन है, 11 मजहब हैं विश्व में, मात्र एक जैन दर्शन है। जितने दर्शन हैं सब दर्शनकार ही कहता है बस तुम्हारा अंतिम लक्ष्य क्या है, प्रभु दर्शन, प्रभु कृपा, भगवान का दर्शन हो जाए, बस कृतकृत, भगवान में जाके समा जाऊं, इससे ज्यादा कोई नहीं चाहता। इसलिए उनके यहां प्रभु दर्शन का महत्व है। जैन दर्शन मुमुक्षु भगवान का दर्शन तो चाहता है, लेकिन दर्शन करके पूर्ण आनंद को प्राप्त, वो भगवान के सामने भी कहता है भगवान आनंद तो आ रहा है, लेकिन पूर्ण आनंद तो जब ही आएगा, वंदे तद्गुण लब्धे। जिस दिन मैं तुम्हारा स्वरूप, तुम्हारी पदवी, तुम्हारा स्वरूप मैं पा जाऊंगा, उस दिन आनंद आएगा। यह जो नीति है, यह जो अपन में संस्कार है, यही हमारी भवितव्यता है। यही हमें एक दिन भगवान बनाएगी। कि तुम भगवान को पाके संतुष्ट नहीं हो, तुम भगवान बनने के बाद संतुष्ट हो। महाराज का दर्शन हुआ है इसलिए तुम पूर्ण आनंद में नहीं हो। हम जहां हैं वहां भगवान आवे तो पूर्ण आनंद होता है। मंदिर नगर में बनता है, उसका आनंद अलग है, और दूसरे के नगर में दर्शन करने का आनंद अलग है। देखो अभी बाहर से ही देखा, पाषाण का मंदिर दूर से दिख रहा था। धन्य है तुम लोग, तुम्हें भगवान भी आ गए, और तुम्हारे भगवान की प्रतिष्ठा भी इस कलयुग के भगवान ने की है। ये भगवान तो चौथे काल के थे, ये अपने काल के भगवान नहीं है। अपने काल के भगवान तो कौन थे?
अपने काल के भगवान, अपने भगवान ने चौथे काल के भगवान बुला करके टड़ा में बैठाल दिए। आचार्य प्रतिष्ठा में थे। हाँ हमें मालूम है, अच्छी तरह मालूम। बड़ी प्रशंसा थी कि टड़ा वालों ने बहुत अच्छा मंदिर बनाया है। तो एक अपने भगवान ने उस भगवान को भी बुला दिया जिन भगवान की अपनी पहुंच नहीं थी, और उन भगवान को बुला करके, तो ये बहुत बड़ी है। समय आपका हो गया, हो रहा है, बस क्या करूं, भावना तो सब होती है। मेरा मन तो यही है कि तुम सब, मैं भगवान के बस में हूं, तुम मेरे बस में हो जाओ। लेकिन तुम श्रावक हो, तुम्हारा तो यही है जो मैंने कहा था, मुनि महाराज भगवान के बस में हैं और तुम श्रावक हो, हैं भक्त के बस में। तुम्हारी नीति है भगवान मेरे बस में हो, जहां मैं चाहूं वहां भगवान जावे। बोलो केवलारी वालो, टड़ा वालो, चौराहे पर दोनों क्या माला फिर रहे थे? ये माला कौन फिर रहा था? केसरी वाले से नहीं पूछा, केवलारी और टड़ा वाले से पूछा हूं। अपन कोई इच्छा नहीं है, महाराज को जहां जाना हो महाराज जाएं, महाराज की जहां की इच्छा हो हम उसी के लिए तैयार हैं। ऐसा भाव कौन कर रहा था? ये भाव जो कर रहा हो, अपना कोई इच्छा नहीं, चला जाए तो कोई, अपन तो महाराज के साथ हैं। मैं छुल्लुकों से नहीं पूछ रहा हूं, ब्रह्मचारी से नहीं पूछ रहा हूं, आप अपना कोई भाव नहीं, जहां महाराज जाए, महाराज को जहां अच्छा लगे वहीं ठीक है भगवान महाराज की इच्छा पूरी हो, जहां महाराज जाना चाहते वहां जाएं। ऐसी प्रार्थना किसने की तिगड्डे पर, और जिसने की होगी बस उसी को उठाने में आया हूं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति टड़ा और कोयलारी में लेने लायक नहीं है, वो तो हमारे संग के लायक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।